वेलकम टू पार्ट 2 वीडियो साइंस की सोशल साइंस की चैप्टर फर्स्ट क्लास 6। ठीक है, अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन रेफर पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन किसको कहते हैं। प्राइम मेरिडियन देखो, एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, वहाँ पे होती है, ये ग्लोब पे होती है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे स्टार्ट होती है और ये मतलब क्या कहते हैं, इससे हम मेज़र कर सकते हैं डिस्टेंस किसी भी पोल का। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशन डिसाइड दैट मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि ग्रीनविच से पास हो रही है, इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन रख देते हैं। एन एरिया ऑफ लंडन इन इंग्लैंड वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन। इन्होंने इंटरनेशनली अनाउंस कर दिया कि हम इसको ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन लाइन कहेंगे। इट वॉज मेक एज 0 लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, इसलिए हम मेज़र करते हैं कोई भी चीज़ तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज लैटिट्यूड इज़ मेज़र Just as latitude is measure of the distance from equator, if you travel toward one, the pole longitude is measure of distance from prime meridian if you travel along the equator। अगर तुम इक्वेटर के पास जाओगे तो मेज़र करते हैं हम पोल से कितना दूर जा रहे हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड इस लेवल पे हम मेज़र करते हैं। लॉन्गिट्यूड टू इज़ मेज़र इन डिग्री वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। इट इंक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री विद द लेटर W और E एडेड। मतलब वेस्ट और ईस्ट, बीच में तो 0 होता है और सबसे लास्ट में 180 डिग्री। हम उससे कितना दूर जा रहे हैं फिर हम इसी से मेज़र करते हैं। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज़ 74 डिग्री वेस्ट। न्यूयॉर्क का जो लॉन्गिट्यूड है मतलब वो इक्वेटर से कितना दूर है, 74 डिग्री वेस्ट की तरफ। वाइल दिल्ली इज़ 77 डिग्री ईस्ट, दिल्ली इससे 77 डिग्री ईस्ट पे सिचुएटेड है। और टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट, इतना दूरी है उसकी इक्वेटर से। ठीक है, वो पोल के मतलब जितना पास जाएगा तो इक्वेटर से तो दूर होएगा, तो 0 डिग्री तो ऊपर जाएगा 140 डिग्री, उतना ही हम डिस्टेंस नापेंगे। लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ये जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है ये होता क्या है। पहली बात तो ये है, आपने समझा था ना कि ग्लोब के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी है ताकि हम किसी भी कंट्री का टाइम या जगह नाप सके, डिस्टेंस नाप सके कि वो इक्वेटर से कितना दूर है। सबसे पहले बीच में एक इक्वेटर खींच देते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होती है जो हमने ग्लोब पे खींच दी, इक्वेटर कहते हैं इसे। इक्वेटर, इसमें डायरेक्ट सनलाइट आती है और कोई भी मतलब हमें कंट्री नापनी हो ना कि वो उसका डिस्टेंस इक्वेटर से कितना दूर है, तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये हमें हेल्प करती है उसका डिस्टेंस नापने के लिए, और ये डिग्री में नापा जाता है। लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई लाइन नॉर्थ से लेके साउथ तक, और लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन। ठीक है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक आर 2 कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है, इसी से हम हेल्प करते हैं नापने के लिए। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइन एट 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी से हम देखो इक्वेटर से कितनी दूर है हमारी दिल्ली, 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमें मतलब डिग्री से नापा है ना कि वो इक्वेटर से कितना दूर है। अगर आप ग्लोब देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। शो द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन ग्लोब एज ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन से डिनोट करा जाता है ग्लोब पे। All these lines together constitute grid for the globe. They are also called grid line. Grid line होती है, ये grid line भी imaginary line होती है, ये अर्थ को डिवाइड करती है। जैसे कि मैंने बीच में खींच दी तो वेस्ट पार्ट अलग हो गया, नॉर्थ और ईस्ट पार्ट अलग हो गया, वेस्ट पार्ट अलग हो गया। और मैंने
लॉन्गिट्यूड में लाइन खींच दी तो हुआ ईस्ट और वेस्ट पार्ट अलग हो गया, तो हम इसको डिनोट करेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बीच से कट कर दी अर्थ को, इमेजिनरी कट करनी है जिससे हम देख सके कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे का साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा ये हमने इस इमेज से समझ लिया। आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये जो 75.8 डिग्री ईस्ट ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसी से हमने नापा था कि अर्थ से हमारा दिल्ली कितना दूर है। ये मैप से हमें पता चल गया। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। और ये जितनी भी लाइन दिख रही है ना मैप पे, ये लॉन्गिट्यूड है जो खड़ी हुई लाइन है, और जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड है। इससे हम मेज़र करते हैं कौन सा स्टेट या कौन सा कंट्री कितना डिग्री पे है। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन नापते हैं हम इसकी मदद से। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें पता है हमारी धरती कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट पार्ट जितना भी होगा ना उसका टाइम पीछे चल रहा होगा, और जो ईस्ट पार्ट आगे बढ़ रहा होगा ना उसका टाइम आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि हमारी अर्थ इस तरफ मूव हो रही है। डैट इज़ हाउ आवर प्लैनेट स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। हमें पता है कि हमारी अर्थ एक्सिस पे अपनी घूम रही है। मेक फुल टर्न एवरी 24 आवर, पूरी 24 घंटे घूम रही है। हमें पता नहीं है क्योंकि हमें एहसास नहीं होता, पर दिन जो सन की पोजीशन है ना उसी से हम टाइम नापते थे पहले के ज़माने में। इसी से हमें पता चलता था कि हमारी अर्थ मूव कर रही है। अ फुल टर्न इज़ 360 डिग्री, पूरा टर्न घूमती है 360 डिग्री पे घूमती है। सो दिस मीन 15 पर आवर, 15 डिग्री पर आवर। ठीक है, इतनी स्पीड से हमारी अर्थ घूमती है। लेट अस नाउ मेक द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। जितना भी आगे का पार्ट है ना वो 15 डिग्री पहले चल रहा है, तो वो उतना आगे चल रहा होगा। मूव ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गॉट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, एंड सो वन even every 15 degree up to 180 degree east. It is the same as adding 1 hour of local time. जितना भी आगे वाला पार्ट होता है ना अर्थ का, ईस्ट पार्ट, वो आगे बढ़ता जा रहा है, 1 घंटा आगे है, और जितना पीछे वाला पार्ट है मतलब वेस्ट पार्ट, वो 1 घंटा उससे पीछे चल रहा है। ठीक है, लोकल टाइम से। लोकल टाइम हम कैसे मेज़र करते हैं, अर्थ को सन की पोजीशन से। कहीं पे सन उग रहा है तो वहाँ पे सुबह हो रही है, उसी से मेज़र करते हैं हम लोकल टाइम। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे विच ईच मेरिडियन इफ़ इट इज़ 12 PM आर नून एट ग्रीनविच। ठीक है, पहले हम समझते हैं ग्रीनविच होता क्या है। अच्छा, ग्रीनविच एक ना लाइन होती है जो हमने खींची होती है, वही ग्लोब पे टाइम मेज़र करने के लिए। ठीक है, इमेजिनरी लाइन होती है ग्रीनविच। 1 PM लोकल टाइम, जैसे 1 बज रहा है, 15 डिग्री ईस्ट, 2 PM 30 डिग्री ईस्ट, एंड सो ऑन, बट गोइंग ईस्टवर्ड, हम ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्टवर्ड, तो हमारा टाइम पीछे होता जाएगा। इट इज़ द अदर वे राउंड। 11 AM लोकल टाइम एट 15 डिग्री वेस्ट, 10 PM, हम पीछे जा रहे हैं ना, तो जहाँ पे लोकल टाइम 11 हो रहा होगा हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे 10 बज रहा होगा, क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। अर्थ आगे घूम रही है पर हम पीछे जा रहे हैं, तो 1 घंटा हम पीछे होते रहेंगे। जैसे इस इमेज में देख रखा है, ये मान लो ग्लोब है, हमारी अर्थ है, ये 3 PM, और ये हमारा क्या कहते हैं 3 PM, यहाँ पे 9 PM। हमारी अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ रही है, ईस्ट वाला टाइम 1 घंटा आगे चलता रहेगा। जैसे कि वेस्ट की तरफ हमारा क्या हो रहा होगा, 8 बजे होंगे, पर ईस्ट की तरफ 11 बजे होंगे, वो उससे आगे चल रहा है। The same method can be used to calculate the local time. लोकल टाइम तो आराम से मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि हम सन की पोजीशन देखेंगे कि वो कौन सी पोजीशन पे है, इसलिए हम उसी से
उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना टाइम नाप सकते हैं। ऑफ एनी प्लेस ऑफ द अर्थ, किसी भी अर्थ के पार्ट में तुम चले जाओ, लोकल टाइम आराम से नाप सकते हैं, बट इट वुड नॉट बी convenient for a country to use many local time. That is why the most country adopt a standard time based on a meridian passing through them. लोकल टाइम तो कोई भी नाप सकता है, पर किसी ने देखा सन नीचे है, किसी ने देखा सन ऊपर है, पोजीशन में फ़र्क आ गया ना, तो टाइम में भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए सबने सोचा कि हमें एक स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम ये ही फिक्स टाइम रखते हैं, मतलब इससे कोई गड़बड़ नहीं होएगी, एक ही मतलब फ़िक्स टाइम होएगा, स्टैंडर्ड टाइम लोकल टाइम की जगह इस्तेमाल करेंगे। पहले के ज़माने में जब हमारे घड़ी नहीं होती थी ना, तब हम सन की पोजीशन से टाइम नापते थे, पर इन्होंने मना कर दिया अब कि ना सन की पोजीशन से नाप तो ले, पर ना किसी की गड़बड़ हो जाएगी, कोई कहेगा सन ऊपर है थोड़ा सा, कोई कहेगा नीचे है, तो मुश्किल आ जाएगी ना। अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया ना, इसलिए तो हमने इसको नाम दे दिया स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन मेरिडियन पासिंग थ्रू दैम। मेरिडियन लाइन होती है, ये भी हमारे ग्लोब पे होती है। इस जो ये लाइन पासिंग करती है ना, उसी से ही हम लोकल टाइम नाप सकते हैं। ग्रीनविच एक कंट्री है, उसका टाइम हमने फ़िक्स कर दिया। अगर हम उसके ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, और वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा, ठीक है। ये हमने इसका टाइम फ़िक्स कर दिया। ग्रीनविच के अकॉर्डिंग ही हम अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि हमने उसका टाइम फ़िक्स कर दिया। अगर हम इतनी डिग्री ईस्ट पे जाएंगे तो हमारा टाइम बढ़ेगा, और इतना में जाएंगे तो हमारा टाइम कम हो जाएगा। ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम आर ऑर्गेनाइज इन टाइम जोन। इसको हमने दे दिया नाम टाइम जोन, विच इज़ ब्रॉडली फॉलो द जोन ऑफ 15 डिग्री इन द ग्राफ। ये मतलब हमारे ग्लोब पे जितनी भी लैटिट्यूड वाली लाइन है ना, वो हर एक 15 डिग्री के बाद खिंची हुई है, तो 15 डिग्री का गैप होता है। 15 डिग्री का गैप मतलब बीच में 1 घंटे का गैप होता है इनका। टाइम जोन में 1 घंटे का गैप होता है, यहाँ पे लिख रखा है ना गैप होता है। बट लेट us consider the world map below. We can see that the line dividing the time zone, पर हम देख रहे हैं ये जो वर्ल्ड मैप में या ग्लोब में जितनी भी लाइन है वो डिवाइड करिए एक दूसरे को, तो वो टाइम जोन आर नॉट फुली स्टैटिज। दिस इज़ बिकॉज दे हैव द रिस्पेक्ट ईच कंट्री स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए स्टैंडर्ड टाइम कहीं का भी बदल सकता है, लेकिन फिक्स टाइम रहता है। एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर। द नंबर रिटन इनसाइड सम कंट्री आर द नंबर ऑफ आर टू बी एडेड टू GMT to get their standard time if they have positive sign, or subtracted from GMT if they have negative sign। इसके अकॉर्डिंग वो अपना टाइम नाप सकते हैं। जैसे हमें ये मैप दिया हुआ है, इसमें जो जितनी भी लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है ना, वो डिवाइड करें, और बीच का ये क्या 0 डिग्री वाला इक्वेटर। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट, जैसे कि हमारा ईस्ट का टाइम बढ़ेगा और वेस्ट का टाइम घटेगा, वैसे ही हमारे यहाँ पे वो ग्रीनविच नाम का एक कहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे दिखेगा, ग्रीनविच नाम का एक कंट्री है, होगा उसका टाइम हमने फ़िक्स कर दिया। उसके हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, और वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा। उसके अकॉर्डिंग हमने अपना टाइमलाइन फ़िक्स कर दी। सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9, ये हमें ग्लोब 1.9 तो हमारे यहाँ नहीं है। हाँ देखो, इससे हमें पता चलेगा कि कितने कितने टाइम का डिफरेंस है सारे कंट्री में, इससे हमें पता चलेगा। क्योंकि ये हमें ऊपर तो 0 डिग्री हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड, और इसके बीच में हमने अपना टाइम जोन कर लिया। और ये जितने भी वो क्या कहते हैं स्क्वायर बन रखे ना, इसको हम ग्रिड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना टाइम फ़िक्स करते हैं। ये भी डिग्री का हिसाब होता है इसमें। फाइनली वाइल द प्राइम मेरिडियन वॉज फिक्स एट ग्रीनविच, हमने तो ग्रीनविच का टाइम फिक्स कर दिया, ठीक है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़
कॉल्ड इंटरनेशनल डेट टाइम। इंटरनेशनल डेट टाइम भी अलग होता है। ये 180 डिग्री मतलब क्या कहते हैं इसको, इमेजिनरी लाइन होती है और ये अर्थ को डिवाइड करती है बीच में से 180 डिग्री पे। और ये क्या कहते हैं, इससे भी हम टाइम मेज़र करते हैं। एज़ यू कैन सी मैप द 12 and the 12 time zone touch each other as this line. If you cross by ship or plane you need to change date. अगर हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं, किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाते हैं, तो हम देखते हैं ना कि ये जो जितनी भी लाइन हम पास करते ही हमारा डेट और टाइम चेंज हो जाता है, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है और हम भी मूव कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें अर्थ के टाइम के हिसाब से चलना होता है अगर हम किसी और कंट्री में मूव कर रहे हो। ट्रैवल ईस्टवर्ड योर सब्सट्रैक्ट अ डे, मतलब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम अपना टाइम कम करेंगे। फ्रॉम मंडे टू संडे, इफ़ यू क्रॉस ट्रैवल वेस्टवर्ड यू ऐड, अगर तुम वेस्ट की तरफ जाओगे तो हम तुम्हें एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आज संडे है, मैं वेस्ट की तरफ जा रही हूँ पर वहाँ पे मंडे आ चुका होगा, वैसे ही वी सेट द इंटरनेशनल डेट लाइन अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कट करती है ये हमारे ग्लोब की लाइन। डेविड्स इन द प्लेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्री इनटू 2 डिफरेंट डेज। कई कई कंट्री होती है जिसमें 2 डेट्स होती है, 2 टाइम होता है, क्योंकि वो दोनों कंट्री बीच में जैसे मिडल में आ रही होती है, ईस्ट और वेस्ट के। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट है आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम पहले कंक्लूड कर लेते हैं। फिज़िकल मैप पढ़े हमने, टाइप ऑफ मैप पढ़े। कितने टाइप के मैप थे? 3 तरह के मैप थे, पॉलिटिकल, फिज़िकल और थर्मेटिक। और डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, ये सब मैप में होते हैं। डायरेक्शन क्या, कौन सी डायरेक्शन, कोऑर्डिनली डायरेक्शन, कार्डिनल पॉइंट्स, सिंबल्स कौन कौन से थे हमारे मैप में? स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे थे। और हम किसकी बात कर रहे थे? ग्लोब की बात कर रहे थे, मैप की बात कर रहे थे। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी सी जो लाइन होती है, और लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन होती है। इक्वेटर होता है जो अर्थ को डिवाइड करता है। ये सारी इमेजिनरी लाइन होती है, ये ग्लोब में हमें शो होती है। और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक अर्थ का छवि होती है। हमने अर्थ को स्टडी करने के लिए ही ग्लोब बनाया। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये सारी इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम जोन एडजस्ट कर सकते हैं। प्राइम मेरिडियन, कोऑर्डिनेट्स, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये कभी बदलता नहीं है। लोकल टाइम होता है, टाइम जोन होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है, ग्रीनविच होता है, मीन्स ऑफ टाइम, इंटरनेशनल लाइन होती है, लोकल टाइम, टाइम जोन। और ग्रीनविच हमने समझ लिया था ना कि उसका हमने टाइम फिक्स कर दिया, उसके हम ईस्ट जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, वेस्ट जाएंगे तो टाइम घटेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।